বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ২০ জন মহিলার একটি দল গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত তাদের ঐতিহাসিক ৫৩ দিনের ২৫০০ কিলোমিটার ওয়াটার রাফটিং অভিযানের অংশ হিসেবে ফরাক্কায় পৌঁছায়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা দ্বারা যৌথভাবে সংগঠিত এই স্মারক যাত্রা ২রা নভেম্বর ২০২৪-এ শুরু হয়েছিল এবং ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে শেষ হবে। তাদের আগমনকে চিহ্নিত করে ফরাক্কায় অতুলনীয় গান্ধীঘাটে একটি বিশাল গঙ্গা আরতি পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি বিশাল সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সন্ধ্যাকে আরও উন্নীত করে। আধ্যাত্মিকতা এবং উদযাপনের এক মুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে সাব ইন্সপেক্টর প্রিয়াঙ্কা মিনা গঙ্গাকে পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ রাখার জন্য লোকেদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সমষ্টিগত দায়িত্বের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে উপস্থিতদের একটি পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারও দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসএফের ডিআইজি তরুণ কুমার গৌতম বলেন, আমাদের জাতির অগ্রগতির জন্য আধ্যাত্মিকতা এবং আধুনিকতার সঙ্গম অপরিহার্য। গঙ্গার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ভারতের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। ফরাক্কার ইভেন্টে মালদা এসএইচকিউ কমান্ড্যান্ট অজিত কুমার এবং ১১৫ ব্যাটালিয়নের কার্যনির্বাহী কমান্ড্যান্ট হিমাদ্রি উন্দেরিয়া সহ বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ছিল, যারা দলের প্রচেষ্টা এবং তাদের মিশনের তাৎপর্যের প্রশংসা করেন। राफ्टिंग टीम का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। इनके जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। इसका कारण है सीमा सुरक्षा गौरव प्राप्त हुआ है, जिसकी राफ्टिंग टीम की सारी सदस्य महिलाएं हैं और जो राफ्टिंग करते हुए दुर्गम रास्तों से चलते हुए देवभूमि उत्तराखंड से गंगा सागर वेस्ट बंगाल तक की लगभग 2500 किलोमीटर की जो दूरी है, जो दुर्गम और असंभव सी लगती है, उसको पूर्ण करने जा रही हैं। इन्होंने आज अपने बल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है और इसके लिए मैं एक बार पुनः इन सभी का अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अंत में मैं पूरी राफ्टिंग टीम को धन्यवाद देता हूं और इनकी शेष यात्रा के लिए ईश्वर से इनके मंगलमय कामनाएं करता हूं। ये ऑल इंडिया वुमेन राफ्टिंग जो चल रहा है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इसमें सिर्फ बीएसएफ की जो महिला प्रहरी हैं वो ही पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस मिशन के तहत ये जो बीएसएफ और निर्मल गंगा के तत्वाधान में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो एक्सपीडिशन चल रहा है, इसके दो मूल सिद्धांत के ऊपर चल रहा है। एक तो है महिला सशक्तिकरण, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये वर्ष 2024 जो है वो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है और महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम और नया दिशा देने के लिए जो बीएसएफ की जो महिला प्रहरी हैं, वीर महिला प्रहरी हैं, वो इस प्रोग्राम में जोर शोर से हिस्सा ले रही हैं। दूसरा, इस मिशन का एक और सिद्धांत और एक और जो उसका वो है रीज़न जिस कारण से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो है लोगों में अवेयरनेस फैलाना निर्मल और अविरल गंगा के बारे में और गंगा को कैसे हम अपना साफ रखें। और इसमें ये पूरा 53 डेज़ का प्रोग्राम है और ये जिसमें जो हमारी वीर महिला प्रहरी हैं वो 2500 किलोमीटर का जो एरिया है वो अपना ट्रैवल करेंगी और ये शुरुआत हुआ है देवप्रयाग उत्तराखंड से और जाके ये एंड होगा आपका गंगा सागर में वेस्ट बंगाल में 24 दिसंबर को। ये टीम अभी हम लोग जो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, बस हमारी राफ्टिंग टीम अभी कुछ भी थोड़े से क्षण में यहाँ पहुँचने वाली है, जिसका हम बड़ा जोर शोर से स्वागत करेंगे और उसी के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। वेलकम प्रोग्राम है हम लोगों का। जी, आज का जो प्रोग्राम है ये वेलकम प्रोग्राम है और परसों जो प्रोग्राम है वो फ्लैग ऑफ प्रोग्राम है, वो आगे के लिए वो चलेंगे, यहाँ से अपनी जर्नी को शुरुआत करेंगे आगे के लिए, जिसमें जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है, वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आएंगे। सबसे पहले जो हम जो महिला जो आ रही हैं, जो एग्जीबिशन का पार्ट कर रहे जो राफ्टर्स हैं, उनको हम राफ्टर्स जो बोलते हैं, वो आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद गंगा आरती होगी, उनके साथ फ़ोटो सेशन होगा और जो बीएसएफ की जो धुन है यहाँ पर उनकी एंटरटेनमेंट के लिए वो बजाई जाएगी और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सब उनका स्वागत करेंगे।
वो जो महिला की टीम देखिए, अगर शुरुआत हम करें तो हमने हर जो बीएसएफ बटालियन है जो दूर दराज के इलाकों में तैनात हैं, वहाँ से हमने 37 महिला प्रहरियों को चुना था। उसके बाद उनको हमने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद हमने उसमें से 20 राफ्टर्स को चुना, और वो 20 राफ्टर्स जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, जिसमें से 16 एक टाइम पे चल रहे होते हैं 2 राफ्ट में, और 4 रिजर्व रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 है। समस्याएं झेलना पड़ी। ये जो हमारा ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन है बहुत ही एडवेंचरस है। जैसा मैंने बताया अभी कि बहुत ही रोमांचक ये अभियान है हमारे लिए, बहुत ही रोमांचक यात्रा है, क्योंकि हमने ये गंगोत्री से शुरू किया और ये हमारी 53 दिन की यात्रा है, जिसे हम गंगा सागर में 24 दिसंबर को समाप्त करेंगे। और हम इस अभियान में एक संदेश के साथ निकले हैं, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन वरदान। तो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और गंगा को निर्मल और अविरल बने रहने के संदेश के साथ हमारा ये अभियान पूरे जोश और उत्साह के साथ मैंने चलते हुए क्या समस्याएं भी है जी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग महसूस हो रहा है। अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो हमारे अभियान नवंबर दिसंबर के मंथ में ये शुरू हुआ, जो कि ठंड का बिल्कुल मौसम है। तो उसमें एक तो गंगा का आइस कोल्ड वाटर, उसके साथ हम क्योंकि पानी में पूरा दिन रहना गीले कपड़ों के साथ, तो वो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ठंड भी लगती है। उसके अलावा गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा में रैपिड्स हैं, जहाँ पर राफ्ट पलट सकती है। गंगा बहुत ही तेज बहाव के साथ है, तो वहाँ पर हमारी राफ्टें पलटी भी, लेकिन हम लोग बिल्कुल सेल्फ रेस्क्यू करके हमारी टीम ने एक दूसरे के सहयोग से अपने अगले गंतव्य की ओर पहुँची। उसके अलावा जैसे गंगा आगे प्लेन एरिया में आती है तो चैनलाइज्ड हो जाती है, तो किसी चैनल में कम पानी है, किसी में ज़्यादा है, तो वो अपने आप में एक इशू है कि अगर हमने सही चैनल नहीं पकड़ा तो पानी की कमी की वजह से हमारी राफ्ट वहाँ पर फंस सकती है, और हमारी फंसी भी फिर हमें वहाँ बीच में उतर कर राफ्ट को धक्का देना पड़ता है। और आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और अंधेरा जल्दी होने की वजह से हमको नाइट नेविगेशन में फिर बहुत इशू आता है, क्योंकि हमारे डेस्टिनेशन पहले से तय है कि हमें आज यहाँ पर पहुँचना ही है। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में अगर अंधेरा हो गया तो हमें, अगर उस टाइम राफ्ट फंस गई तो चाहे अंधेरा हो, चाहे वहाँ दलदल हो, मार्जिन लैंड हो, हमें उतर कर राफ्ट को धक्का देना ही पड़ेगा। ये खतरे हैं। उसके साथ क्योंकि गंगा में आपको मालूम ही होगा कि जानवर भी हैं, जैसे घड़ियाल है, डॉल्फिन्स वगैरह तो बहुत हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ भी बहुत हैं। तो अननोन वाटर में जानवरों के खतरे के साथ निकलना, और हमारी रबर की राफ्ट्स हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारी टीम बिल्कुल पूरे हौसले के साथ बेझिझक, बेडर इस मिशन पर निकली हुई है, और हमें बिल्कुल पूरा भरोसा है अपने आप पर, हमारे सीमा सुरक्षा बल पर, कि हम इस अभियान को 24 दिसंबर को गंगा सागर में बिल्कुल समाप्त। दोनों जो जागरूक क्या क्या देखा आप लोगों ने? जी, ये मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस अभियान के थ्रू हम हमारे जहाँ जहाँ होल्ड होते हैं, जैसे आज हमारा 37वां डे है, तो हम जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ मॉर्निंग में हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं, स्कूल्स में जाकर हम प्रभात फेरी करते हैं, बच्चों को इस दोनों संदेश से संबंधित जागरूक करने का प्रयास करते हैं। उनके साथ हम गंगा घाट की सफाई भी करते हैं, और हम अब तक लगभग 60,000 लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ चुके हैं इस संदेश को लेकर, और उसके अलावा 30 से 35 लाख लोगों से हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं सब इंस्पेक्टर प्रिया मीना, PSF।